हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 4 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जो अपने को ध्यान रखनी है। तो क्विकली अपन एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? 0 to nt f of x dx इज इक्वल टू होता है n टाइम्स 0 to t f of x dx। यहां पे n क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, और t क्या है? पीरियड ऑफ द फंक्शन f of x, मतलब f of x प्लस t इज इक्वल टू आना चाहिए f of x, राइट। इस प्रॉपर्टी को बहुत सिंपल तरीके से ऐसे देख सकते हैं। मान लो किसी फंक्शन का पीरियड है t, ठीक है, ये ऐसे मान लो वेरी कर रहा है। तो 0 to nt मान लो इंटीग्रेट करना रहा तो एरिया से कनेक्ट कर लो। अपन बोलेंगे कि इस एक का एरिया निकाल लो, उसको n से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एरिया के कहां तक आ जाएगा? nt तक आ जाएगा, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? a to a प्लस nt fx dx इंटीग्रेशन होगा इसका 0 to nt fx dx, ठीक है। a to a प्लस nt का मतलब क्या हुआ? देखो समझना, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है काफी। बाकी सब प्रॉपर्टी आसान है, ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा अप्लाई नहीं हो पाती है जनरली फास्ट। a से a प्लस nt, तो किसी पॉइंट a से मैंने शुरू की चीजें कहां तक जा रहे हैं? एक मान लो ये nt है, तो a से a प्लस nt, तो nt में मैंने प्लस a किया, तो मेरे को ये एरिया कैलकुलेट करना है, राइट, है ना। तो मैंने बोला कि a से a प्लस nt, तो ये पॉइंट है a प्लस nt का। तो अल्टीमेटली a से a प्लस nt जाने का मतलब ये हुआ, ये सारे क्या है? nt तक, nt माइनस। अब ये जो a वाला एरिया है ये वापस यहां ऐड कर देता हूं मैं, तो ये एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो अल्टीमेटली मैं क्या करता हूं, इसको 0 to nt इंटीग्रेट कर देता हूं, या बोलता हूं 0 to nt में इसका एरिया निकाल लो, वो बराबर ही होगा इसके। ये एरिया जो यहां था, अब इसको उठा के मैंने यहां वापस चिपका दिया। सो दिस इज द वे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल है, na to nt to mt f of x dx। तो ये तो ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है ना। nt तक अपन ने एरिया निकालना है, nt से लेके mt तक एरिया निकालना है, तो एक डब्बे का एरिया निकाल दो और पूरे को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक पीरियड में उसका एरिया निकाल लो, और कितने ऐसे पीरियड हैं? m माइनस n पीरियड है 0 to t f of x dx, ठीक है। फोर्थ इज a प्लस nt टू b प्लस nt f of x dx। तो किसी पॉइंट a कोमा b मान लो कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट है a कोमा b लेट से, ठीक है। ये a है, ये b है। अब इसमें nt ऐड करने से होगा क्या? ये एरिया यहां जाके बैठ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। दिस एरिया विल गो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। एरिया में कोई चेंज नहीं होगा इससे, है ना। देयर विल बी नो चेंज इन एरिया, राइट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b करो, चाहे इंटीग्रेशन फ्रॉम nt प्लस a टू nt प्लस b करो, बात बराबर है ना। बोथ आर सेम, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f of x dx। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज थी, इस पे बेस्ड अपन प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 100 पाई cos इनवर्स ऑफ cos of x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके लिए। cos इनवर्स cos x का ग्राफ देखो ऐसा कुछ होता है, राइट। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ऐसा ग्राफ होता है। तो 2 पाई के बाद इसका ग्राफ क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो अपन ने बोला कि इसका इंटीग्रेशन इज नथिंग बट 50 इंटू 2 पाई इसका पीरियड है,
0 to 2 पाई, ये इसका क्या है, पीरियड है t। तो 50 बाहर ले लिया और 0 to 2 पाई का एरिया अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन निकालना है अपने को। ये इंटीग्रेशन निकालने का तरीका और सिंपल क्या है, इसका एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 2 पाई, इंटू हाइट क्या है पाई, तो 50 पाई स्क्वायर। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है अपने को, राइट, एरिया निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 0 to 10 पाई मॉड ऑफ cos x dx। मॉड ऑफ cos x में भी वही सिचुएशन है। इसका यदि अपन पीरियड देखें, इसका अपन यदि पीरियड देखें तो क्या है, ऐसा कुछ फंक्शन है 0 to पाई में ये, और यही सेम अब रिपीट करने वाला है, ठीक है। तो 0 to पाई में इसका एरिया निकाल लो। दिस विल बी इक्वल टू, ये i मान लेते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका पीरियड है पाई, तो 10 बार ले लिया अपन ने, 0 to पाई है ना, 10 बार ले लिया, 0 to पाई मॉड ऑफ cos x dx, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं अपन, f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई माइनस x, है ना। इसको भी तुम एरिया से रिलेट कर सकते हो, है ना। है क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई माइनस x, मतलब पाई बाई 2 के अबाउट फंक्शन क्या है, सिमेट्रिक है। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई माइनस x, तो अपन फिर से इसको क्या कर सकते हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो अपन ने पहले पढ़ी थी, इंटू 2 इंटू मॉड ऑफ cos x इंटू dx, है ना। इसका एरिया निकाल लो और इसका डबल कर देंगे 0 to पाई के लिए, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 0 to पाई बाई 2 मॉड ऑफ cos x, 0 to पाई बाई 2 में हो जाएगा sin x, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 इंटू इसका इंटीग्रेशन आता है 1। क्लियर है पॉइंट। सो तो प्रॉपर्टीज से थोड़ा आसान हो जाती है चीजें। अल्टीमेटली जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो एरिया से कनेक्टेड है ना, पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन ही एरिया से कनेक्टेड है। एरिया की फील अच्छे से होनी चाहिए तो चीजें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा फंक्शन अपन ने डिफिकल्ट ले लिया, i इज इक्वल टू 0 to 2n पाई cos x प्लस sin x dx, ठीक है। इस फंक्शन का पीरियड क्या है, इस फंक्शन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। 2 पाई है इसका पीरियड, देखो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अंदर बच जाएगा √2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। यहाँ पे n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर एंड दिस डॉट इज GIF, ठीक है। इसका मतलब अपने को इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, राइट। अब पहले तो 2n पाई की बात करें, पूरे 2n पाई में तो एक्सपेंड नहीं करेंगे अपन, n को बाहर ले लिया, 0 to 2 पाई इसका पीरियड है, तो 0 to 2 पाई में इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं अपन, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 to 2 पाई में √2 साइन x प्लस पाई बाई 4 को देखते हैं, बनाते हैं। √2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 को यदि बनाए तो x इज इक्वल टू पाई बाई x इज इक्वल टू 0 पे साइन पाई बाई 4 1 आ रहा है, फिर बढ़ेगा ये x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, है ना। जो भी साइन x का ग्राफ है ना, साइन x का ग्राफ वो पाई बाई 4 से, है ना, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा पाई बाई 4 से। अब ये पॉइंट जो 0 पे था अब वो माइनस पाई बाई 4 पे आएगा, राइट। इस तरीके से सोचोगे तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा सोचने में। तो 2 पाई पे वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 विच इज अगेन इंटू √2 इंटू 1 बाई √2, वो भी क्या आएगी 1। तो ये पॉइंट है 2 पाई, ये पॉइंट है अपने पास बच्चों 0, ये पॉइंट 2 पाई। अब ये पॉइंट निकालते हैं अपन, है ना। अपने को ग्राफ को ब्रेक करना है, राइट। कब कब इंटीजर है ये पता लगाना है, तो माइनस √2 से प्लस √2 के बीच में वेरी कर रहा है, ये माइनस √2 से प्लस √2 के बीच में वेरी कर रहा है, राइट। तो कहां कहां ब्रेक हो रहा है, एक 1 पे, -1 पे, और कहां पे हो रहा है 0 पे। ये मान लेते हैं अपन -1,
ये -1 की लाइन। तो अपने को ये हर एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या होगा, फिर से 1 होगा किस पे, π/2 पे, है ना। π/2 रखने पे साइन ऑफ 3π/4 इंटू √2, फिर से 1 हो गया। ये पॉइंट क्या है, π/2 प्लस π/4, मतलब हो गया 3π/4। ये पॉइंट क्या हो गया, 3π/4। सिमिलरली ये पॉइंट क्या है, 3π/4 प्लस π/4, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास पाई, है ना। साइन ऑफ पाई प्लस π/4 आ जाएगा माइनस साइन π/4, तो -1। ये पॉइंट क्या आएगा, पाई प्लस π/2, 3π/2। ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 2π माइनस π/4। सारे पॉइंट निकल गए अपने पास। अब अपने को पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो 0 to 2π में इंटीग्रेशन कर देते हैं। उसको मैं a बोल देता हूं। a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 to 2π में इंटीग्रेट करना था, तो कहां कहां ब्रेक करना पड़ेगा, देखो 0 to π/2 में ब्रेक करना पड़ेगा पहले। उसमें ये फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। दोनों एंड इंक्लूड होंगे। वैसे एंड पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, एंड पॉइंट का एक सिंगल पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन उसका 0 ही आता है सिंगल पॉइंट का। तो 0 से लेके यहां पे कहां तक जाना है, सबसे पहले मैं ब्रेक करूंगा 0 to π/2, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 प्लस, फिर मैं ब्रेक करूंगा π/2 से 3π/4, राइट। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। फिर मैं ब्रेक करूंगा 3π/4 2π, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -1 प्लस π2, पाई से लेके 3π/2 में ये -√2 से -1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका होगा -2। क्लियर है पॉइंट। तो पाई से 3π/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -2 dx प्लस, ठीक है, 3π/2 से 2π माइनस π/4, 7π/4। ग्रेटेस्ट इंटीजर इस केस में क्या होगा, -1, है ना। -1 से 0 के बीच में ग्राफ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 इंटू dx प्लस, फिर अपन बोलेंगे कि 7π/4 से 2π, अच्छा क्वेश्चन है ये, फंक्शन का यूज हो रहा है काफी। उसमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बच्चों 0। अब देख लो, इन सब का समेशन करेंगे तो आंसर अपने पास मिल जाएगा, ठीक है। या डायरेक्टली अपन यहां से क्या बोल देते हैं, 0 0 वालों को हटा दो, ये एरिया कैलकुलेट कर लो, है ना। एरिया में अपन एरिया अंडर कदी कर्व में भी ये चीज देखेंगे, तो वहां पे और अच्छे से क्लियर होगी चीजें। अल्टीमेटली प्रॉब्लम फंक्शन का है, फंक्शन पे आके चीजें अटकेगी कि फंक्शन को एक्सपेंड कैसे करेंगे ना, हाउ टू एक्सपेंड दिस फंक्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आगे तो हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो, इंटीग्रेशन 0 to 100π √1 माइनस cos 2x। सिंपल सी प्रॉब्लम है, 0 to 100π, इसको लिख दिया अपन ने √2 sin स्क्वायर x, विच इज √2 mod of sin x। इसका पीरियड क्या बच्चों, mod of sin x का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। तो 100 बार 0 to π, 0 to π में ये sin x ही, √2 को भी बाहर ले लेते हैं, √2 इंटू 100, ये sin x ही खुलेगा, sin x इंटू dx। तो sin x का 0 to π में ग्राफ ऐसा ही कुछ होता है, f of x इज इक्वल टू f of π माइनस एक्स। तो करने की वैसे जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 2।
तो आंसर आ गया 2√2 इंटू 100 या 200√2। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो, 0 to n pi f of cos स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू दिया हुआ है k टाइम्स 0 to pi f of cos स्क्वायर एक्स dx देन फाइंड k। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे देखो, 0 to pi में लेके जाना, राइट। तो इसका पीरियड देखो, पीरियड क्या है इसका, cos स्क्वायर एक्स का पीरियड है पाई, ठीक है। तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, n इंटू 0 to pi f ऑफ, ये तो सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, एक पीरियड में निकाल लो, उसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k मस्ट बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 6, 0 to n pi प्लस t mod of sin x प्लस mod of cos x dx का इंटीग्रेशन करना है वेयर t बिलोंग्स टू 0 to pi by 2। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो mod of sin x प्लस mod of cos x का पीरियड यदि देखें तो इसमें x प्लस पाई बाई 2 रखो, इसमें x प्लस पाई बाई 2 रखो, तो ये बन जाएगा cos x, ये बन जाएगा sin x। तो पीरियड तो इसका क्या है, पाई बाई 2 ही है पीरियड। तो अपने को यहाँ पे n दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू लेट से इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या है, इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, 0 to n pi प्लस n pi to n pi प्लस t, राइट, n pi to n pi प्लस t। 0 to n pi का इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा आ जाएगा n इंटू 0 to pi, 0 to pi मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, या इसको अपन क्या कर लेते हैं, n तो बाहर आ गया, फिर एक 0 to पाई बाई 2 वाली, अपने को पता है कि ये फंक्शन क्या है, पाई बाई 2 के साथ पीरियोडिक है, तो इसको 2n बाहर ले लेते हैं यहाँ पे, 2n साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2, है ना, मोड ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 1, 0 to पाई बाई 2, तो ये तो आ गया 4n प्लस, इसको इंटीग्रेट करते हैं n पाई टू n पाई प्लस टी को अपन क्या लिख सकते हैं, n पाई हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। n पाई दोनों लिमिट में n पाई ऐड करने से होगा क्या, पूरा ग्राफ n पाई पे चला गया, राइट। तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो ग्राफ किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ का एरिया तो उतना ही रहेगा। इंटीग्रेशन विल बी 0 to t, है ना, ये आ जाएगा, t अपने को दिया हुआ है, t बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं इस फंक्शन को। तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स, तो माइनस ऑफ कोस टी, कोस 0 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1, राइट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस टी, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन टी माइनस साइन 0 0। सो दिस इज द इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा 4n प्लस 1 माइनस कोस टी प्लस साइन टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 0 to 10 e to the power 2x माइनस 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर d ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। ये fx है अपने पास, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं, सबसे पहले तो 0 to 10 e टू दी पावर, ये t माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x
ये डी ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, या डायरेक्टली अपन इसको लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो क्या होगा, कुछ कांस्टेंट होगा, तो डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अपने को निकालना है e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। इसको कैसे करेंगे, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x अपने को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड क्या होगा 1/2। तो अपन ने बोला इसका पीरियड होगा 1/2, तो 1/2 इसको 10 को लिख देता हूं 1/2 इंटू 20, तो 20 बार 0 to 1/2 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इंटू dx। सिंपल सी प्रॉब्लम बन गई अब तो ये, है ना, काफी आसान। 20 0 to half e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को e टू द पावर 2x dx से लिख सकते हैं 0 to half में। इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा 20 e टू द पावर 2x/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो 0 to half रख लो, हाफ रखने पे ये मिल गया अपने को e/2, 0 रखने पे क्या मिल गया माइनस ऑफ 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं देखो, फाइंड इंटीग्रेशन 0 to, है ना, ये अपने को निकालना है, इसको मान लेता हूं a, इंटीग्रेशन 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx अपॉन 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx, where n is some integer, let's say n is some integer, यहां पे n क्या मान लो कुछ इंटीजर है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, तो इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। अच्छा 0 to n इसका इंटीग्रेशन किया तो इसको अपन ने लिख दिया x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 0 to n x dx माइनस 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx, ये पूरे में है डिवीजन में, तो ये तो इससे -1 आ जाएगा 0 to n x dx अपॉन 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ dx, ये आई दोनों सेम ही है, तो -1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx का 0 to n में इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन 0 to n में करना है, राइट। ऊपर वाले का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा n²/2 माइनस 0, नीचे वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो अपन जानते हैं कि इसका पीरियड क्या है 1, n बार ले लेते हैं 0 to 1 x dx माइनस 1, तो ये क्या जाएगा देखो बच्चों n²/2 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन, फिर अगेन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अपने पास x²/2 मतलब 1/2 आ गया इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा नीचे n/2 माइनस 1, तो आ रहा है आंसर n-1, ठीक है। यहां पे n क्या है, एक इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर 8 था वो, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। Let f be a real valued function satisfying f of x plus f of x plus 4 is equal to f of x plus 2 plus f of x plus 6 given है अपने को, है ना। अपने को प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट x to x plus 8 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कांस्टेंट, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, a to a plus nt f of x dx क्या आता है, a to a plus nt, मतलब कोई पॉइंट है a, कोई पॉइंट है a, है ना। a to अपने को जाना है a plus nt, nt पीरियड अपन चल लेंगे तो कहां पे पहुंच जाएंगे, मान लो लेट्स से अल्टीमेटली अपन कहां पहुंचेंगे, यहां पे पहुंचेंगे। तो a से a प्लस एन टी में अपन क्या कवर कर रहे हैं, बेसिकली ये जो एरिया अपने को यहां मिल रहा था वो अब कहां मिलने लग गया, यहां पे, है ना। a से a प्लस एन टी में क्या होगा,
एनटी तक का तो एरिया होगा, और ये वाला एरिया जो एक्स्ट्रा है वो मैं यहां डाल देता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ए प्लस एन टी से नीचे जो भी है यहां से लेके यहां तक लिख सकता हूं कि एक पूरा एन टी कवर हो गया, बेसिकली एक पूरा एन टी कवर हो गया। ये जो एरिया एक्स्ट्रा था वो यहां रख दिया मैंने, ठीक है। तो ए प्लस एन टी में, ए से ए प्लस एन टी में मैंने एन टी इंटरवल का एरिया कवर कर लिया पूरा। तो अपन इसको लिख सकते हैं 0 टू एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। मतलब ए है तो एन टी, और दूसरा अपन ने एक प्रॉपर्टी शुरू में और पढ़ी थी, एन टी टू एन टी प्लस ए, ये प्रॉपर्टी भी देखी थी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इससे क्या है, एन टी से एन टी प्लस ए तक जा रहे हो तुम, तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन होगा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। एन टी आया तो ए आया तो एन टी, याद रखने के लिए जस्ट उल्टा। तो 8 को प्रूव करते हैं कि 8 इसका पीरियड है, तो अपना काम हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की जगह अपन रख देते हैं एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। माइनस कर दो, माइनस किया तो क्या आ रहा है देखो, एफ ऑफ, दोनों को ऐड ही कर दो, ऐड करने पे क्या होगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 चला गया, x प्लस 4 से x प्लस 4 चला गया, x प्लस 6 से x प्लस 6 चला गया, f ऑफ x इज इक्वल टू है ना, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करो, इसमें x को मैंने रिप्लेस किया है x प्लस 2 से और दोनों को ऐड कर दिया, तो अपने पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 8। दैट मीन्स 8 इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो अपन ने ये बोल दिया कि x टू x प्लस 8 है, राइट, f ऑफ x dx। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 0 टू 8 f ऑफ x dx, बिकॉज ये क्या है, एंटी। क्लियर है पॉइंट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन -1 टू 10 सिग्नम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx इज इक्वल टू, है ना, ये निकालना, राइट। तो सिग्नम ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो -1 टू 10 इसको लिख सकता हूं सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो फंक्शन है उसका पीरियड अपन जानते हैं, पीरियड होता है 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 माइनस 1, ये 11 इंटू 0 टू 1, 11 पीरियड कवर करेगा ये सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स। 0 टू 1 में इसकी डेफिनेशन अपन जानते हैं, 0 टू 1 में सिग्नम ऑफ x इंटू डी एक्स। तो 0 टू 1 में सिग्नम ऑफ x क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब +1, तो 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू 1, तो आंसर इज 11। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। तो ये इतना ही था असाइनमेंट, काफ़ी सिंपल सा असाइनमेंट था। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। फील क्या है यहाँ पे, एरिया से कनेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करके याद रखो, कहीं पे तुम्हारे को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, प्लस चीज़ें फास्ट भी होगी और चीज़ों की फील आ जाएगी कि हाँ यार इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।